नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। विपक्ष ने पहले नियम 67 के तहत प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा। क्या सर आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? और विपक्ष नहीं, दो चीजें हैं। विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए और अध्यक्ष महोदय तो उनको काफ़ी समय देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने क्वेश्चन आवर से पहले ड्रोन की जासूसी के संदर्भ में एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया, जबकि ऐसी प्रथा नहीं थी। उन्होंने उसको भी बदला और माननीय प्रतिपक्ष के आदर करते हुए उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया। और उन्होंने ड्रोन के मामले में सवाल उठाए कि मेरे घर की जासूसी हो रही है। अब उनके घर की कोई जासूसी हो रही हो और उनके घर के पास कोई ड्रोन लगा के देखे, ऐसे कभी जासूसी होती है ड्रोन से? अगर जासूसी होगी तो उसको तो कानों कान भी पता नहीं लगना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो जो सतलुज हमारा शिमला जल प्रबंधन निगम है, SJPNL, उसके द्वारा ड्रोन मैपिंग पूरे शिमला की हो रही है। उसमें आज हमने स्टेटमेंट देनी थी, वो उस चीज़ को भी नहीं मानते हैं और बोलते कि झूठ बोलते हैं, अपने आप झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, माननीय विपक्ष को यही नहीं पता लग रहा है कि उन्होंने करना क्या है। पहले उन्होंने बोला जो कि कोई और नोटिस दिया, फिर बोला कि अब स्थगन प्रस्ताव लाया जाए नियम 67 के तहत। अच्छी बात होती, हमने तो हमारे विधायकों ने 130 के तहत वित्तीय स्थिति पर प्रस्ताव लाने की बात की है, हमने तो पहले की है। वो कंफ्यूज से लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि क्वेश्चन आवर के बाद आपकी बात सुनेंगे, तो उनको क्वेश्चन आवर तक इंतजार करना चाहिए था। आज ही का तो दिन था। अगर क्वेश्चन आवर पर भी उन्होंने वॉकआउट करना था तो क्वेश्चन आवर के बाद कर लेना था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। अब इनमें नेता कौन है यही नहीं समझ आ रहा कि किससे बात की जाए, क्योंकि एक बात कुछ और करता है, दूसरी बात कुछ और करता है। समझने की बात है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाइए, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाइए, विकास से जुड़े हुए आप मुद्दे आप उठाइए, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है और जो वित्तीय कुप्रबंधन पिछली सरकार ने किया उससे जुड़ा हुआ मुद्दे पर हम ला रहे हैं, सरकार चर्चा ला रही है, ये स्थगन ला रहे हैं, सेम ही चीज है। लेकिन उस पर भी भाग नहीं ले रहे और वॉकआउट करके आ रहे। चलिए, आपने वॉकआउट क्वेश्चन आवर कर दिया, अच्छी बात थी, जो कि रिकॉर्डेड नहीं है क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी गई है। लेकिन 12 बजे ही आ जाते। अगर इतने शुभचिंतक होते जो स्थगन प्रस्ताव लेके थे, 12 बजे दोबारा आ जाते। तो विपक्ष का दिवालियापन सामने नजर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को उठाकर नहीं बल्कि वॉकआउट करने के लिए विधानसभा में आते हैं और वॉकआउट करके चले जाते हैं। अगर वो 12 बजे भी आते, मेरा मानना है कि अध्यक्ष महोदय ने अधिक समय विपक्ष को दिया है। सत्ता पक्ष उनसे कई बार बात भी करता है कि आप बहुत समय विपक्ष को देते हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर पठानिया साहब के पास जाके बात करता हूं कि हमारे सदस्यों को समय मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय विपक्ष को बहुत समय देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपदा पर चर्चा कौन लाए? भारतीय जनता पार्टी वाले ने। आज आपदा के अंतिम दिन जब रिप्लाई देना है तो भी नहीं वो आ रहे। किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है? किसी मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाहते, किसी विषय के बारे में वो विचार विमर्श करना नहीं चाहते, किसी विषय को जो वो पढ़कर अच्छी तरह बातचीत करना ही नहीं चाहते, सिर्फ लड़ने आते हैं, नारे लगाने आते हैं। ये उनका रवैया अच्छा नहीं है। उन्हें अपने विषय को उठाना चाहिए और हम उनका सब बातों का सवाल देने के लिए तैयार हैं। तो आप विश्वास प्रस्ताव दिया था तो अंदर आना था ना। स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के अंदर आना था। वो तो व्यवस्था दे दी स्पीकर ने, वो तो व्यवस्था दे दी। जब अंदर ही नहीं आओगे तो कोई प्रतिपक्ष के कमरे में जाके तो नहीं बोलेगा कि आपका प्रस्ताव है जी स्वीकार कर लिया। आपने जब क्वेश्चन आवर में अपना वॉकआउट किया उसके बाद ही आप आ जाते। तो महज आपके सामने स्थिति है, किस स्थिति में है विपक्ष?
या आप बताइए कि विपक्ष क्या लगता नहीं कि उनका दिवालियापन निकल चुका है? वो जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए अपना वॉकआउट कर रहे हैं। सर, स्पीकर की कार्य प्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, चाहे वो सदन के बाहर हो सदन के अंदर हो। ये कितना वाजिब आपको लगता है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना? किस तरह से विपक्ष के इस रवैये? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने नियमों के तहत कोई भी प्रस्ताव लाने का, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वॉकआउट करके किसी बात पर चर्चा कर सकते हैं, किसी प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं? स्पीकर महोदय की सदन की कार्रवाई बहुत अच्छी रही है और मैं कह सकता हूं कि जो उनके फैसले हैं वो अगले आने वाले समय में ऐतिहासिक फैसले हैं। स्पीकर के फैसलों को याद रखेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो वो कहते हैं कानून के तहत कहते हैं, क्योंकि कानून के ज्ञाता भी है। उनकी कलम से जो 6 विधायक निलंबित हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात को माना और वो नियमों के अनुसार चलने वाले हैं। जो नियमों की परिधि में होगा, मेरा मानना है कि स्पीकर महोदय उसको कभी भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन ये तो महज नारे लगाकर जोर जबरदस्ती करके ये कहना चाहते कि हमारी बात सुनो। अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा कि भैया आपका क्वेश्चन आवर होने दो, 10 इनके एमएलए के क्वेश्चन लगे, फिर पूछते क्यों है क्वेश्चन? जब क्वेश्चन लगते तो पूछते क्यों है जब इन्होंने वॉकआउट ही करना होता है? आज स्थिति ये है कि इनका कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है और ये हमारी सरकार ने अध्यक्ष महोदय से चर्चा करने का 10 दिन का सबसे लंबा सेशन रखा है। अभी हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर बता रहे थे कि आपने 10 दिन का समय रखा, पंजाब में तो सिर्फ 3 दिन का ही समय असेंबली के लिए हुआ। क्यों रखा है? कि चर्चा आए, प्रदेश के मुद्दों को उठाया जाए। कोई भी मुद्दा उठाना है, आपदा पर आप चर्चा लाए, अब कहाँ है? ये मैं कहना चाहता हूँ। इस विषय पर वो गवर्नर को भी एक मेमोरेंडम मैं तो ये कहूँगा कि वो विधानसभा में आकर अपने प्रस्ताव पर चर्चा करें, ये ढोंग बंद करें। और जनता जानती है, आप प्रस्ताव देते हो, स्थगन प्रस्ताव देते हो, वित्तीय अनियमितताओं का प्रस्ताव देते हो, कौन आपके प्रस्ताव को पढ़ेगा? पढ़ने वाला तो जो प्रस्ताव रखने वाला हो वो पढ़ेगा, सरकार थोड़ी पढ़ेगी। सरकार तो उनका जवाब देगी। आप खुद बताइए, आपने देखा नहीं ऐसी हालत विपक्ष की हो गई है। मुझे लगता है कि जो एमएलए हैं वो आपस में बटे हुए लग रहे हैं। सर, बार बार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है, मुख्यमंत्री। देखिए, आर्थिक संकट से हम ऊपर उभर रहे हैं। अब हमें फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन करना है। पिछले वर्ष जब आर्थिक संकट था, हमने 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। हमने ठेकों की नीलामी से एक साल में 485 करोड़ रुपया कमाया। बीजेपी ने 4 साल में, पूरे 5 साल में 600 करोड़ रुपया कमाया। तो आप बताइए, एक साल में 450 करोड़ कमाया। हमने बैट बढ़ाकर पैसा कमाया और भी कई रिफॉर्म्स करके हमने पैसा कमाया और 2200 करोड़ रुपए की हमने राजस्व हमने एकत्रित किया और आज उस अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ। अब धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था हमारी पटड़ी पर आई है। अब इसमें थोड़ा फिस्कल डिसिप्लिन की जरूरत है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस से ऊपर उठते हैं तो हमें फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन के माध्यम से चलना पड़ता है। हम उस पर चले हुए और हम जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, समाज के जितने भी वर्ग है, किसान हैं, बागवान हैं, महिलाएं हैं, हम सभी के पास अपनी सरकार की विकास की रोशनी को पहुंचाना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए हमारा सहयोग दीजिए। हमारी सरकार उस दिशा में बढ़ रही है और जो हम सैलरी और पेंशन पर एक साल में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक साल में 25,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। 1200 करोड़ रुपया हर महीने हम सैलरी का देते हैं और 800 करोड़ रुपया हम हर महीने पेंशन का देते हैं। विभाग के, कारपोरेशंस नहीं, बोर्ड नहीं, ये सिर्फ विभाग के। तो 2400 करोड़ और जब हम और बढ़ जाता है
तो 2500 करोड़ के करीब हम सैलरीज पर और पेंशन पर खर्च करते हैं। फिर उसके बाद जो हमने लोन लिया होता है उसके प्रिंसिपल अमाउंट पर खर्च करते हैं, फिर उसके इंटरेस्ट पर खर्च करते हैं। तो अगर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटड़ी पर लौट रही है तो उसमें थोड़ा और डिसिप्लिन की जरूरत है। 6-7 महीने में अगर हम ये डिसिप्लिन लगाएंगे तो अगले साल तक हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूती से तेजी से दौड़ेगी और 2027 में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। सर, पेरिस में चल रही पैरा ओलंपिक्स प्रदेश के निशात ने रजत पदक जीता है, सरकार की तरफ से। पैरा ओलंपिक्स में जो हमारा रजत पदक विजेता है उसको सरकार की नीति के अनुसार जो मैंने बजट में इस बार घोषणा की है उसके अनुसार उनको इनाम राशि मिलेगी, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स में जो लोग जाते हैं वो किस प्रकार मेहनत करके जाते हैं, किस दृढ़ इच्छा शक्ति से जाते हैं। और मैं निशात जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने हिमाचल का और देश का नाम रोशन किया। सर, इसके अतिरिक्त शिमला में एक मस्जिद विवाद खड़ा हुआ है जिसपे हिंदू संगठन। थैंक यू, बाद में करेंगे बात। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।